नमस्कार, टीवी 100 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और वक्त हो चला है राशिफल के इस खास कार्यक्रम में आपके साथ सहभागिता देने का। और एक बार फिर से आप सभी को सूचित किया जाता है जिस तरह से हमारे साथ टीवी 100 के स्टूडियो पर मौजूद हैं पंडित श्री सत्येंद्र पाठक जी, जो हर दिन आपके जीवन से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों के सवालों के जवाब के लिए लाइव सुबह 7:30 से 8 रहते हैं। इसलिए आप भी देर न करें, अपनी समस्याओं के समाधान को अगर पाते हैं और चाहते हैं उनसे संपर्क करना तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। चलिए, फिलहाल वक्त हो रहा है राशिफल का, तो शुरुआत करते हैं राशिफल के साथ। श्री गंगणपते नमः। सरसिजनिलये सरोजहस्तये धवलतुरांशु गंधमाले शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतकर प्रसीद महम। आज मैं सत्येंद्र पाठक, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। टीवी 100 के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस पेशकश में। तो आइए आज जानते हैं सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में। आज 5 जुलाई 2024 है, दिन शुक्रवार है और आषाढ़ माह चल रहा है आपका, और कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है। और आज आपको नक्षत्र मिल रहा है आद्रा। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु देव होते हैं। राहु ग्रह, जिन व्यक्तियों का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है उनको हेल्थ से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का अभिषेक जितना आप कर सकें उतना आप करें, और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम भ्राम ब्रीम भ्रमसाय राहुवे नमः। आइए आगे बढ़ते हैं, आज के बारे में जानते हैं। आज का क्या कहते हैं आपके राशिफल और आपके सितारे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। आज आप समय पर अपने महत्वपूर्ण कार्य को सिद्ध कर पाएंगे और अपने महत्वपूर्ण कार्य बहुत अच्छे तरीके से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक निभाएंगे। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। हालांकि पेट से संबंधित आपको समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखिए। और भविष्य की योजनाओं में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आप माँ लक्ष्मी का उपाय करें, माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं नमः, इस मंत्र का आप 108 मंत्र जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त भी करें। और आज आपका शुभ रंग है गहरा भूरा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान करें। मतलब किन्हीं कारणों से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, और अत्यधिकता जिस कारण में आप शारीरिक थकावट महसूस कर रहे हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मानसिक तनाव से आप परेशान भी रह सकते हैं, तो ज़्यादा अपने दिमाग में वजन ना डालें। और रोजगार की जो आपकी योजनाएं चल रही हैं उनका अवसर जो आपका चल रहा है, और पार्टनरशिप से जो आपका मतभेद होने के भी योग बने हुए हैं। तो आज के दिन आप विशेषकर गाय की पहली रोटी, रसोई में जो पहली रोटी बनेगी वो गाय को आप खिलाएं, और माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर अपने रसोई घर में लगाएं। ये आप जरूर ध्यान रखें। और भगवान शिव की आराधना करके बेलपत्र उनको अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करें, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। और आपका शुभ रंग है ग्रे। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। आज आप न्यायालय के, आज आप जो पक्ष आपका चल रहा है उसमें आपको विजय प्राप्त होने के योग बने हुए हैं, जिससे समाज में आपका जो खोया हुआ सम्मान है वो प्राप्त होने के भी योग बने हुए हैं। व्यापार व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप आज हो सकती है, जिससे आपको आगामी समय में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों को मतभेद दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी यात्रा आदि में आप जा सकते हैं और वो यात्रा आपके लिए फलीभूत रहेगी। आज आप अपने कपड़े बाहर ना सुखाएं। दूसरी बात, आज
आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करके अपने दिन की शुरुआत करें। और आपका शुभ रंग है हल्का हरा। आइए जानते हैं कर्क राशि के बारे में। आज आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं और वो आपके लिए सफलतापूर्वक लाभप्रद रहेगा। व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने की, समझौता होने का योग बना हुआ है और जिस कारण बैंक से जो बड़ा आपका जो लोन वगैरह है वो आपका ख़त्म होने के योग भी बने हुए हैं और भाग दौड़ करना आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भाग दौड़ कीजिए जिससे आपका लोन पूर्णतः समाप्त हो सके और आपका दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और आज आप माँ लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाएं और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें और हो सके लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा पढ़ के और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करें। आपका शुभ रंग है क्रीम। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। आज आप स्वयं में कुछ बदलाव पाएंगे और लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करते हुए सम्मान का योग बना हुआ है और व्यवसाय में किसी नए काम को करने का भी योग बना हुआ है। इसके लिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है और पारिवारिक समस्याओं का थोड़ा सा समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिलेगा और आज के दिन आप किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें और लोगों की सहायता करें और आज आप माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें। माँ लक्ष्मी जी को एक कमल पुष्प अर्पित करके दिन की शुरुआत करें और आपका शुभ रंग है ऑरेंज। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। आज आप किसी बड़े कार्य की योजना पर काम कर सकते हैं जिससे आपको सहयोगी लोगों का भी आपका पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेन देन आज आप ना करें और किसी भी कंपनी में निवेश करने की आज आपको आवश्यकता नहीं है और नहीं तो आपका नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। व्यापार व्यवसाय में जो विरोधी वर्ग हैं उनसे आप बचकर रहें। शुक्रवार के दिन आज आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें और माँ लक्ष्मी चालीसा पढ़ के अपने दिन की शुरुआत करें और आज आप माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं, वो आपके लिए शुभकर रहेगा। और आज आपका शुभ रंग है कॉफ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। आज आप कुछ घरेलू समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के आप अपना ख्याल रखें और बाहर के खान पान से आज आप बचें। आज वाहन आदि चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। व्यापार व्यवसाय में बड़ा लेन देन जो सोच समझकर विचार कर करें और लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयास करते रहें। आज आप गरीबों को वस्त्र दान करें, गरीबों को धन दान करें और किसी गरीब की ऐसे सहायता करें कि उनके बच्चों की फीस भी आप भर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए माँ लक्ष्मी चालीसा पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत करें, आपका दिन मंगलमय होगा। आपका शुभ रंग है मेहरून। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। आज आपका दिन किसी बड़े कार्य की योजना पर काम आप कर सकते हैं और वो काम आपके लिए सफलतापूर्वक आपको लाभ देगा। सहयोगियों का भी आपका सहयोग मिलता हुआ दिखाई दिख रहा है और व्यापार में भी आपको विरोधी वर्गों से आपको बच के रहना होगा। परिवार में संपत्ति आदि के विवाद में मनमुटाव होने के योग बने हुए हैं, तो आप अपने करियर की प्रगति के लिए किसी इंटरव्यू को फेस कर सकते हैं और वो आपके लिए अच्छा रहेगा और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। आज आप गलत काम ना करें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और आज के दिन आप काम अपनी ईमानदारी से करें और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करें। आपका शुभ रंग है हल्का केसरिया। आइए आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और परिवार में बच्चों का अनुशासन थोड़ा सा बना कर रखें और ज़मीन में निवेश करने के लिए आप भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।
और लव पार्टनर के गुस्से का भी आप थोड़ा सा भाजन बन सकते हैं। तो आज के दिन आप अपनी वाणी में संयम बना के रखें, जिससे कि आपकी वाणी से कोई अप्रसन्न न हो। और आज के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करें, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज आपका शुभ रंग है पीला। आइए जानते हैं मकर राशि के बारे में। कला और रंगमंच से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। आज आप अपने मन माफिक रिश्तेदारों से भी मिलने का योग बना हुआ है। आज के दिन आप आनंदित महसूस करेंगे और व्यक्तिगत समस्याओं का भी आपको असर आपके प्रेम रिश्ते पर भी पड़ सकता है। आप व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। और आज के दिन आप भगवान शिव की आराधना करें और माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। और आज आप हरे कपड़े में मूंग की दाल डाल करके बांध करके आप किसी भी गरीब को दक्षिणा सहित दान दे सकते हैं, या अपने पंडित जी को नज़दीकी मंदिर में भी दान दे सकते हैं। और आपका शुभ रंग है मटमैला। आइए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा समस्याओं से भरा हुआ रहेगा। और आपकी जो बिजनेस जो जुड़ी हुई जो कोई डील है वो आपका थोड़ा सा बड़ा नुकसान कर सकती है। आपका कोई कानूनी मामला भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें सूझबूझ के साथ आपको काम करना होगा। आवश्यकता है कि आप किसी से कोई भी धन का लेन देन ना करें। और आज के दिन आप माँ ओम विद्या लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज आपका शुभ रंग है हल्का नीला। आइए जानते हैं मीन राशि के बारे में। व्यापार में आज सरकारी अनुबंध भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज आपको संतान पक्ष से थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप छात्र ज़्यादातर मनोरंजन के चक्कर में ना पड़ें। आपको अपने खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो दुष्ट व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों पर आप दूरी बना कर रखें। उनके नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं है और उनसे किसी भी प्रकार का आप बहस ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके और माँ लक्ष्मी जी को स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन मंगलमय होगा। और आज आपका शुभ रंग है भगवा। आपने तमाम राशिफल के बारे में तमाम हमारे दर्शकों को बताया कि आखिरकार आज कैसा उनका दिन रहेगा और आखिरकार दिन की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। इसी तमाम जानकारी के साथ पंडित जी एक और आपसे जानकारी चाहते हैं ताकि हमारे दर्शकों तक भी वह जानकारी पहुंच सके। जिस तरह से कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि दिन की शुरुआत भी ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर या कुछ उपाय कर करनी चाहिए। तो ऐसा क्या करना चाहिए आज की व्यस्ततम जिंदगी में ताकि लोग आसानी से अपने दिन को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा सकें? जी देखिए, सनातन धर्म में जो सनातन परंपराओं में हिंदू ग्रंथों से जो संतुलित जीवन शैली के लिए कई तरह की बातें कही गई हैं। ऐसे ही ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पुराण में आदर्श जीवन और मृत्यु के उपरांत होने वाली बातों के बारे में बताया गया है। पुराण के अनुसार हर इंसान की दिनचर्या में कुछ बातें शामिल भी हैं। सुबह के समय दिन की शुरुआत खास 5 चीज़ों से होनी चाहिए। इनके बिना दिन अधूरा रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्लोक में उन 5 बातों के बारे में बताया गया है। स्नान मनुष्य की दिनचर्या का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। पुराणों के अनुसार हर किसी को अपने दिन की शुरुआत स्नान करके ही करनी चाहिए। और जो मनुष्य रोज सुबह सबसे पहले स्नान करके पवित्र होता है, उसका पूरा दिन शुभ और ऊर्जा से भरा रहता है। और दूसरा है दान। दान के महत्व के बारे में कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि हर किसी को अपनी ही श्रद्धा के अनुसार रोज कुछ ना कुछ
जरूर दान करना चाहिए। ऐसा करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। तीसरा है हवन या दीपक लगाना। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार हर किसी को अपने दिनचर्या में घर में हवन, घर की सुख शांति के लिए हवन करने का नियम भी बनाना चाहिए। अगर रोज हवन करना संभव ना हो तो कम से कम भगवान और तुलसी के आगे दीपक जरूर जलाएं। ऐसे करने से मनुष्य को अपने हर काम में सफलता जरूर मिलती है। चौथा है जप। हर किसी को अपने दिन में से थोड़ा सा समय निकाल करके मंत्र जप के लिए निकालना चाहिए। थोड़ी सी चैंटिंग करना चाहिए या जो मेडिटेशन है हमें जरूर करना चाहिए। किसी भी मंत्र का, जो आपके इष्ट देव हैं उनका मंत्र ले लीजिए और आप जरूर उस मंत्र का जाप कीजिए। चाहे किसी भी एक मंत्र का नियम बना लें आप, लेकिन रोज जप जरूर करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। मनुष्य को अपने जप का स्वभाव फल जरूर मिलता है, पूरा फल मिलता है। ये जो मंत्र जप है इससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिस देवी देवता का हम मंत्र जाप करते हैं, जो हमारे लिए वो हमें आशीर्वाद देते हैं, उनका भोजन यही है। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो जिस मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, उससे उनको ताकत मिलती है। उनको अगर ताकत मिलेगी तो हमें भी ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जिससे हम जो है ना हमारा मन मस्तिष्क एकाग्रता, हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हर मामले में कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा है देव पूजन। भगवान की पूजा अर्चना करना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संस्कार माना गया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भाई सुबह सवेरे अपना नित्य नियम करने के बाद हम जब भगवान की आराधना करते हैं, रोज़ सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करना चाहिए और उन्हें भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और परिवार पर आने वाली परेशानियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए रोज भगवान की पूजा करने का नियम जरूर बनाएं। ऐसा ध्यान रखें, पूजा करने से, नियम बनाने से। आप अगर दान करना, रोज सुबह का दान करने का आप ठान लीजिए। आप घर से जब सुबह निकलते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप मंदिर देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर समय नहीं है तो आप अपने जिस मंजिल के लिए आप जा रहे हैं आप वहाँ जाइए। ऑफिस जा रहे हैं या आप किसी भी काम से आप घर से निकल रहे हैं, आप निकल जाइए और रास्ते में जो भी पहला व्यक्ति आपको लगे, जो भी व्यक्ति मिले और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दान करना चाहिए, तो आप कुछ मत सोचिए, कुछ विचार भी मत कीजिए कि ये हम इनको दान करेंगे तो ये ऐसे खर्च करेंगे, ये वैसे खर्च करेंगे। कोई भी बात दिमाग में मत लाइए और आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दान कीजिए। पहला दान करने से आपका मन मस्तिष्क भी अच्छा रहेगा और फिर आप फिर रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता है, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है और नहीं है इच्छा तो कोई बात नहीं, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पहला दान बहुत जरूरी है। इस तरह से आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई और निश्चित रूप से यह जानकारी दर्शकों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है अगर उनके द्वारा भी बताए हुए आपके इन 5 उपायों के माध्यम से दिन की शुरुआत की जाए। लेकिन इसी तमाम प्रश्न से एक और पंडित जी सवाल जानना चाहता हूं। जिस तरह से देखा जाता है कि जब दिन की शुरुआत में आपने बताया 5 उपाय होते हैं, इसमें से एक चौथा उपाय भी आपने बताया है श्लोक के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाना। लेकिन कभी काफ़ी देखा जाता है जो हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं या जो श्लोक हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं और संस्कृत एक वैदिक भाषा के रूप में और देव भाषा के रूप में देखा जाता है। आज के चलन में संस्कृत का उतना महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर एक कोई मात्रा या एक कोई हलंत के कारण इस श्लोक में अशुद्धियां आती हैं तो क्या जीवन में प्रभाव पड़ता है या वो अशुद्धि के कारण व्यर्थ श्लोक माना जाता है? जी, अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अगर उसमें हमसे त्रुटियां होती हैं, पहले तो हम उस मंत्र को सही करें, उसका अभ्यास करें जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो। जब आप अभ्यास करोगे तो गलती दूर होगी और गलती नहीं होगी तो फिर उस मंत्र का आपको सही असर होगा और उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। कहते हैं मंत्र में त्रुटि होना
मंत्र में अगर आप कोई भी चीज़ जानबूझकर अगर त्रुटि करते हैं तो वो आपको समस्याएं दे सकता है। अगर कोई भी मंत्र है, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा में कोशिश ये कीजिए कि हनुमान चालीसा बहुत आराम से, जिस तरीके से आप अपना उच्चारण सही तरीके से कर सकें उस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपके पास समय हो तब आप भगवान की आराधना कीजिए। सुबह हाथ जोड़ करके भगवान से 2 मिनट आप चाहे सरस्वती वंदना, चाहे श्री गणेश वंदना, या आपको अगर वो भी नहीं आता तो ओम श्री राम जय जय राम आप ऐसे भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया, तमाम जानकारी पहुंचाई आपने हमारे दर्शकों तक, लेकिन ऐसे ही प्रश्नों के साथ एक और प्रश्न जुड़ रहा है। जिस तरह से देखा जाता है कि दिन की शुरुआत के लिए काफ़ी आपने उपाय बताए हैं। हाँ, अगर जो इन उपायों को करता है तो उसका दिन भी शुभ हो सकता है और दिन की शुरुआत भी बेहतर हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए पंडित जी, तो क्या अगर सिर्फ व्यक्ति की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर वह सिर्फ ईश्वर के, अपने आराध्य के अगर प्रतिमा के दर्शन कर लेता है तो क्या सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि दर्शन मात्र मनोकामना पूर्ति, तो इसका कितना असर जीवन पर पड़ता है, कितना अभाव रहता है जीवन में? क्योंकि आज की दिनचर्या आपको भी पता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों को सोने से पहले जागने की तैयारी करनी होती है, और ऐसी स्थिति में अगर अपने आराध्य को खुश करना है तो क्या दर्शन मात्र से मनोकामना सिद्ध हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, भगवान ईश्वर जो है ना, भाव के भूखे हैं। उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ आपका भाव जानना चाहते हैं कि आपके अंदर भाव कैसा है। अगर आप 2 मिनट खड़े होकर के भगवान को नमन कर लेते हैं, उनके श्री चरणों का ध्यान कर लेते हैं, तो वही आपके लिए कल्याणकारी है। अगर आपके पास समय है तो थोड़ी सी और मंत्र जाप कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं, देखो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म तो देखो विशेष ज़रूरी है, और आप जिस काम के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके दिन की शुरुआत करते हैं, तो वही आपके लिए पर्याप्त है। तो मतलब कहने के लिए कि आपके पास समय जैसा हो आप वैसा कीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप भगवान का नित्य नियम बना करके उनकी आराधना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको टाइम हो रहा है, आपको ऑफिस जाना है, आप नौकरी पे हैं और आप भगवान की आराधना कर रहे हैं और आप वहाँ पर लेट होकर के वहाँ पर अपने बॉस की डांट भी सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना वहाँ पर भी जा कर के, भगवान तो हर जगह हैं, ईश्वर हर जगह हैं, आप जहाँ पर ध्यान करेंगे ईश्वर वहीं आ जाएंगे। मतलब जहाँ पर ही आप ईश्वर का नाम लेंगे ईश्वर वहीं ही प्रकट हो जाएंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि जीवन में कई तरह के पहलू होते हैं, हर दिन अपने आराध्य का अलग अलग दिन होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो रविवार का दिन सूर्य भगवान का माना जाता है, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का माना जाता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का माना जाता है। ऐसे तमाम हफ्ते के सभी दिन में कोई ना कोई भगवान का दिन होता है। तो क्या इन दिन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पहनावे में परिवर्तन लाता है या खान पान में परिवर्तन उसी हिसाब से लाता है, तो क्या ये भी पुण्य लाभ में अर्जित होता है? बिल्कुल पुण्य लाभ में अर्जित होता है। जैसा कि हर दिन देखो ईश्वर एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, ठीक है। आप अगर दिन की शुरुआत करते हैं, हर दिन अलग अलग होता है और हर दिन में अलग अलग नाम होता है। कहते हैं कि हमारा जो दिन है और जो जगह है, जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, तो एक तो दिन के देवता और स्थान के देवता, और जो हमारे इष्ट हैं, जो हम अपना उनको जिनको इष्ट मानते हैं, उनकी आराधना तो हमें करनी है, उनको प्रणाम तो करना है। लेकिन जिस बार में हम अपना जीवन जीने वाले हैं, उस बार के देवता को हम प्रणाम करें। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तमाम जवाब और सवाल, और यही कारण है हमारा राशिफल का यह कार्यक्रम दर्शकों को लुभा रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। रोहित टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो थैंक यू। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, बताइए अपने। मैं रोहित बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन। अच्छा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काफी टाइम से मैं लगा हुआ हूँ, कोचिंग भी चल रही है मेरी, लेकिन मेरा अभी तक एग्जाम नहीं निकला है। मैंने 3 अटेम्प्ट में दे चुका हूँ ऑलरेडी, तो मेरे पास 2 और बचे हुए हैं काफी। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ 26/7/2001।
जन्म समय? जन्म समय 8 बजे मॉर्निंग में। 8 बजे। जन्म स्थान? ग्वालियर MP। सिंह लगन है आपकी और तुला राशि है, और इस समय गुरु महादशा आपकी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और आपका चित्रा नक्षत्र का जन्म है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, और आपके दशम स्थान पर शुक्र और शनि विराजमान है। आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बन रहा है। मालव्य राजयोग का मतलब होता है कि आप किसी न किसी बड़े पद पे जरूर पहुंचेंगे और आप अपना एक अच्छा नाम भी कमाएंगे। अब आप बताइए, आपको मतलब किस चीज़ का आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? मैं CAPF दे चुका हूँ। UPSC कंडक्ट किया था CAPF जी। इसी की तैयारी चल रही है। अच्छा। हाँ। देखिए अभी ऐसा आप नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी मेहनत की है। 3 अटेम्प्ट दिए हैं, फिर भी मेरा कुछ नंबरों से ही रह जाता है। या तो प्री क्लियर हो जाता है, मेंस में रह जाता है। जी, ऐसा हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए एक काम कीजिए आप। इंटरव्यू स्टेज तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। जी जी, आप ऐसा कीजिए, आप एक तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हुए सूर्य के दर्शन कीजिए, और सूर्य के 12 नामों को सूर्य के सामने स्मरण कीजिए, और 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये तो आपको बिल्कुल नियम बनाना है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली सिंह लगन की है, और आपका सूर्य आराधना करना आपके लिए अति आवश्यक है। आप जिस UPSC की आप तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की तैयारी कर रहे हैं, उसका योग आपकी कुंडली में पूरी तरीके से बना हुआ है। तो आप हिम्मत मत हारिए और बिल्कुल बराबर और इसमें फोकस कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये आप विश्वास रखिए। फिलहाल रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया पंडित जी आपको भी, जो आप हर दिन लाइव हमारे राशिफल के इस कार्यक्रम से माध्यम से राशिफल तो खैर लोगों की बताते ही हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के उन सवालों के जवाब को भी बखूबी बताते हैं, जिसकी अपेक्षा करके वह हमारे साथ जुड़ते हैं। और निरंतर इसी भाव से दर्शकों एक बार फिर से आपको बता दें कि हर दिन सुबह 7:30 बजे राशिफल का हमारा यह कार्यक्रम लाइव चलता है। दिए हुए टेलीविजन स्क्रीन पर आप सीधा कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंडित जी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है राशिफल के इस बुलेटिन के साथ आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाएं। सुप्रभात के हमारे बुलेटिन के साथ देश भर की ताजा खबरों पर निगरानी बनाए रखने के लिए देखते रहें वैष्णव के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को नमस्कार।